सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग। पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था कि राजा दिलीप के बारे में, रघुवंश का वर्णन हमने पढ़ा था। विद्वानों में पूज्य वेवस्वत नाम से प्रसिद्ध कोई सूर्य वंश में उत्पन्न मनु नाम वाले वेदों में ओंकार के समान राजाओं में राजा दिलीप प्रथम हुए। अत्यंत पवित्र उस सूर्य वंश में अत्यंत पवित्र निष्कलंक चरित्र वाले राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा दिलीप पैदा हुए, जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा पैदा हुए। आज की कक्षा में हम राजा दिलीप के शरीर की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। श्लोक है व्यूढोरस्को वृषस्कंदः शालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं छात्रो धर्म इवाश्रितः। व्यूढोरस्को वृषस्कंदः शालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। श्लोक का अर्थ के अनुसार अन्वय करेंगे। अन्वय इस प्रकार है। व्यूढोरस्कः वृषस्कंदः शालप्रांशुः महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहं आश्रितः क्षात्रः धर्म इव स्थितः। व्यूढोरस्कः विशाल चौड़ी छाती वाले, विशाल चौड़ी छाती वाले। वृषस्कंदः बेल के समान ऊंचे भारी कंधों वाले। शालप्रांशुः साल वृक्ष के समान ऊंचे अर्थात उन्नत। महाभुजः लंबी लंबी भुजाओं वाले, लंबी लंबी भुजाओं वाले दिलीप आत्मकर्म क्षमम अपने क्षत्रियोचित कर्म के अनुकूल, अपने क्षत्रियोचित कर्म के अनुकूल स्वयं के कार्य करने योग्य देहम शरीर को, क्षात्र क्षत्रिय संबंधी, क्षत्रियों से संबंधित, आश्रितः प्राप्त किए हुए, धर्म इव वीरता रूपी धर्म के समान, स्थितः स्थित हुए। राजा दिलीप स्थित हुए। अर्थ इस प्रकार है। चौड़ी छाती वाले अर्थात राजा दिलीप चौड़ी छाती वाले, बेल के समान ऊंचे भारी कंधों वाले, साल वृक्ष के समान ऊंचे लंबी लंबी भुजाओं वाले, अपने क्षत्रियोचित कर्म के अनुकूल अपने शरीर को प्राप्त किए हुए, क्षत्रियों से संबंधित वीर धर्म समान स्थित हुए। अर्थात चौड़ी छाती वाले, बेल के समान कंधे वाले, साल वृक्ष की तरह ऊंची और लंबी भुजाओं वाले दिलीप ऐसे जान पड़ते थे, ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो स्वयं क्षत्रिय धर्म ने ही अपने कर्तव्य के अनुरूप अपने शरीर को धारण कर लिया था। ऐसे महाराजा दिलीप लग रहे थे, ऐसा उनका शरीर जान पड़ता था। तो श्लोक हो गया व्यूढोरस्को वृषस्कंदः शालप्रांशुर्महाभुजः
आत्मकर्म क्षमं देहम क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजो विभाविना स्थित सर्वोन्नतेर्नोर्वी क्रांत्वा मेरुरिवात्मनः। सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजो विभाविना स्थित सर्वोन्नतेर्नोर्वी क्रांत्वा मेरुरिवात्मनः। इस श्लोक में कवि राजा दिलीप के सामर्थ्य का वर्णन करते हैं, अर्थात राजा दिलीप का सामर्थ्य किस प्रकार का था। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजो विभाविना सर्वोन्नतेन आत्मना मेरु इव उर्विम क्रांत्वा स्थितः। अर्थ है सर्वातिरिक्त सारेण सभी प्राणियों से अत्यधिक बल वाले अपने शरीर से, अर्थात सभी प्राणियों से विशिष्ट बल वाले, सर्वतेजो विभाविना सभी मनुष्यों को अपने प्रताप से तिरस्कार करने वाले, अर्थात सभी में अधिक बलवान, समस्त प्राणियों के तेज को अपने शरीर से तिरस्कृत करने वाले, सर्वोन्नतेन सभी लोगों से अत्यधिक अपने शरीर से उन्नत, सभी प्राणियों से लंबे चौड़े, आत्मना अपने शरीर से अपने आप को मेरु सुमेरु पर्वत के, मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत के, इव समान, उर्विम यानी पृथ्वी को, धरती को, क्रांत्वा व्याप्त करके, क्रांत्वा व्याप्त करके, दबाकर, स्थितः स्थित हैं, स्थित हैं, रखा है या रख लिया है। अर्थ हुआ जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ शक्ति या दृढ़ता से, अपनी कांति तथा ऊंचाई से सभी दृढ़ कांति वाले तथा ऊंचे पदार्थों को दबाकर अपने विस्तार से सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है, वैसे ही राजा दिलीप ने अपने पराक्रम, तेज और लंबे चौड़े शरीर से सबको नीचा दिखाकर समस्त पृथ्वी मंडल को अपने अधीन कर लिया है। अर्थात जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता से, अपनी कांति से तथा ऊंचाई से सभी दृढ़ कांति वाले तथा ऊंचे पदार्थों को दबाकर अपने विस्तार से सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है, उसी प्रकार राजा दिलीप ने अपने पराक्रम, तेज और लंबे चौड़े शरीर से सबको नीचा दिखाकर समस्त भूमंडल को अपने अधीन कर लिया है। अर्थात जिस प्रकार राजा दिलीप पूरी पृथ्वी पर राज्य करते हैं, उसी प्रकार इस पूरी पृथ्वी पर पर्वतों में सुमेरु पर्वत का राज है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। इस श्लोक में अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है आकार सदृश प्रज्ञ प्रज्ञया सदृशागम आगमय सदृशारंभ आरंभ सदृशोदय आकार सदृश प्रज्ञ प्रज्ञया सदृशागम आगमय सदृशारंभ आरंभ सदृशोदय। इस श्लोक में राजा दिलीप शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से सबल थे, अर्थात मजबूत थे, ऐसा इसमें दिखाया गया है।
श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। आकार सदृश प्रज्ञ प्रज्ञया सदृशागमः आगमै सदृशारंभः आरंभ सदृशोदय आसीत्। आकार सदृश प्रज्ञ, राजा दिलीप जिस प्रकार सुंदर थे और विशाल काल शरीर वाले थे, सुंदर और विशाल काल शरीर वाले थे, वैसी ही उनकी बुद्धि थी, अर्थात उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। प्रज्ञया सदृशागमः, और जिस प्रकार की उनकी प्रज्ञा थी, उनकी बुद्धि थी, उनकी तीक्ष्ण बुद्धि थी, सदृशागम है, उसी प्रकार तीव्र बुद्धि से, बुद्धि के समान वो शास्त्रों का अभ्यास करते थे। आगमई, और जिस प्रकार वो शास्त्रों का अभ्यास करते थे, सदृशारंभ, उसी प्रकार वो शास्त्रों के अनुकूल कार्य करते थे। आरंभ सदृशोदय, और जिस प्रकार वो शास्त्र के अनुकूल कार्य करते थे, वैसी ही पूर्ण सफलता भी उनको मिलती थी। तो श्लोक का अर्थ है कि राजा दिलीप सुंदर विशाल का शरीर वाले थे, वैसी ही उनकी कुशाग्र बुद्धि थी, और जैसी उनकी कुशाग्र बुद्धि थी वैसे ही वे शास्त्रों का अभ्यास करते थे, और जैसे वे शास्त्रों का अभ्यास करते थे वैसे ही उनका कार्य प्रारंभ होता था, अर्थात जैसा उनका शास्त्राभ्यास था वैसे ही उनके उद्यम होते थे, और जैसे उनके उद्यम होते थे, जिस प्रकार का परिश्रम वो करते थे, वैसे ही उनको सफलता मिलती थी। अर्थात राजा दिलीप का शरीर जैसा सुंदर और विशालकाय था, वैसी ही उनकी कुशाग्र बुद्धि थी, और जैसी उनकी तीक्ष्ण बुद्धि थी वैसे ही वे शास्त्रों का अभ्यास करते थे, और जैसे बढ़ा चढ़ाकर उनका शास्त्रों का अभ्यास था वैसे ही उनके उद्यम थे, और जैसे उनके उद्यम थे वैसे ही उनकी सफलता मिलती थी, वैसे ही उनको सफलता मिलती थी। इस श्लोक में राजा दिलीप के शरीर व प्रकृति के विषय में कहा गया है, अर्थात अपने परिश्रम के साथ सफलता भी पूरी तरह उनको मिलती थी। अगला श्लोक है, भीमकान्तैर्नृपगुणैः सैभवोपजीविनाम् ऐदृश्यश्चाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः। भीमकान्तैर्नृपगुणैः सैभवोपजीविनाम् ऐदृश्यश्चाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः। यहाँ पर राजा दिलीप के व्यक्तित्व व स्वभाव के गुणों के कारण प्रजा में विद्यमान उनके प्रति भय व आदर की भावनाओं को बताया गया है। अन्वय हैं, भीमकान्तै नृपगुणै सह उपजीविनां यादो रत्नै अर्णवः इव ऐदृश्यश्च अभिगम्यश्च बभूव। भीमकान्तै भयंकर तथा अत्यंत मनोहर, नृपगुणै राजाओं के गुणों के द्वारा, अर्थात तेज, प्रताप, दया, दक्षिणा आदि गुणों के द्वारा, सह वह राजा दिलीप, उपजीविनाम आश्रित जनों के, यादव रत्नई जल जीव तथा रत्नों के द्वारा, जल जीव तथा रत्नों के कारण, अर्णवः इव समुद्र के समान, अर्णवः इव समुद्र के समान, ऐदृश्यश्च
तिरस्कार के अयोग्य, अभिगम्यश्च आश्रय प्रदान करने के योग्य, आश्रयणीय अर्थात सेवा आदि करने के योग्य बभूव हुए। तो श्लोक का अर्थ है कि भयंकर और अत्यंत मनोहर गुणों के कारण उनके आश्रित लोग राजा दिलीप का तिरस्कार नहीं करते थे तथा सेवा करते थे। जैसे जल के जीव जंतुओं, मगरमच्छों आदि के डर से लोग समुद्र से डरकर दूर भागते हैं, और जिस प्रकार समुद्र में रत्न रहते हैं तो रत्नों को लेने के लिए उसमें घुसते भी हैं, अर्थात दोनों तरह की बातें हैं। यह भयंकर राजगुणों से कर्मचारियों को दूर रखने वाला और धीरे बुलाने वाला भी हुआ। जैसे जंतुओं से और रत्नों से समुद्र अर्थात समुद्र में मगरमच्छादियों के डर से कोई घुस नहीं सकता, और रत्नों के लालच से लोग घुसते भी हैं, ऐसे ही राजा के पास जाने से लोग डरते भी थे और जाते भी थे। इस प्रकार आज बस इतना ही। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।